क्या वंदे मातरम सिर्फ एक देशभक्ति का गीत है या एक ऐसा मुद्दा है जिसे बार बार राजनीति में घसीटकर विवाद बनाया जाता है। आज हम इसी पूरे मामले को आसान भाषा में समझने वाले हैं, बिना किसी पक्ष में जाए, सिर्फ फैक्ट के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णपाल सिंह और आज हम बात करने वाले हैं वंदे मातरम के विवाद के बारे में। ये मुद्दा फिर से क्यों चर्चा में आता है? क्या इसमें सच में कुछ आपत्तिजनक है और क्या हर भारतीय को इसे गाना चाहिए या नहीं? तो सबसे पहले समझते हैं कि वंदे मातरम है क्या। ये 1870 के आसपास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई कविता है। बाद में उनके उपन्यास आनंद मठ में इसको शामिल किया गया। आजादी की लड़ाई में यह गीत एक नारा, एक ऊर्जा, एक आंदोलन की जान था। 1950 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय गीत घोषित किया। मतलब वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं, हमारी आजादी की कहानी का हिस्सा है। तो फिर सवाल उठता है कि ये विवाद कहां से शुरू हुआ? तो सबसे पहले आता है कि धार्मिक संदर्भ वाला विवाद। कविता के कुछ हिस्सों में मातृभूमि को देवी के रूप में संबोधित किया गया है। कई हिंदू इसे प्रतीक मानते हैं भारत माता का, लेकिन कुछ मुस्लिम संगठन कहते हैं कि हम किसी देवी देवता की पूजा नहीं कर सकते, इसलिए पूरे गीत को गाना हमारे धर्म से मेल नहीं खाता। यही कारण है कि 1937 में कांग्रेस ने कहा सिर्फ पहले 2 छंद ही सार्वजनिक कार्यक्रमों में इस्तेमाल होंगे, क्योंकि वो पूरी तरह से देशभक्ति वाले हैं, धार्मिक नहीं। दूसरा कारण है राजनीतिक विवाद। समय समय पर अलग अलग पार्टियां इस मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर सवाल उठाती हैं। कुछ नेता कहते हैं पूरा गीत क्यों नहीं गाया जा सकता, किसके दबाव में हटाए गए हिस्से। दूसरी तरफ विपक्ष कहता है ये मुद्दा जानबूझकर चुनावी समय में उठाया जाता है। मतलब विवाद अब सिर्फ गीत के अर्थ का नहीं, बल्कि इसे कौन कैसे इस्तेमाल कर रहा है इसका है। सवाल ये है, क्या हर भारतीय को वंदे मातरम गाना जरूरी है? अब बड़ा सवाल है, क्या इसे ना गाना देशद्रोह है? तो इसका जवाब है नहीं। कोर्ट और संविधान कहते हैं किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन सम्मान करना जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे आप राष्ट्रीय ध्वज को छुएं या ना छुएं, लेकिन उसका अनादर नहीं कर सकते। अब बात करें कि दोनों पक्ष कहते क्या है इस पर। तो जो लोग इसे गाने की बात करते हैं वो कहते हैं कि ये हमारा राष्ट्रगीत है, आजादी की लड़ाई का प्रतीक है, इसे गाना देशभक्ति दिखाने जैसा है। जो लोग आपत्ति जताते हैं वो कहते हैं कि गीत के कुछ हिस्से धार्मिक प्रतीकवाद से जुड़े हैं, धार्मिक वजह से मजबूरी होती है, तो उन्हें सिर्फ पहले 2 छंद स्वीकार हैं। अब समझते कि असल समस्या है क्या। असल विवाद 3 कारणों से बार बार लौट आता है। तो पहला तो है कि धार्मिक शब्दों का मतलब लोग अपने हिसाब से ले लेते हैं। दूसरा है पूरा गीत बनाम 2 छंद का झगड़ा। तीसरा राजनीतिक बयानबाजी जो हल्की सी चिंगारी से भी आग बना देती है। जबकि सच्चाई ये है कि पहले 2 छंद पूरी तरह से शुद्ध देशभक्ति वाले हैं और ये किसी भी धर्म से जुड़े हुए नहीं हैं। मेरी निष्पक्ष राय ये है कि वंदे मातरम पर विवाद देशभक्ति से ज्यादा गलतफहमी और राजनीति से बढ़ा है। हमारे देश की खूबसूरती यही रही है कि यहाँ हर धर्म, हर भाषा, हर संस्कृति को सम्मान मिलता है। अगर किसी धर्म की धार्मिक वजह से पूरी कविता गाने में दिक्कत है तो कोई बात नहीं, सिर्फ पहले 2 छंद काफी है। लेकिन गीत का सम्मान सबको करना चाहिए, क्योंकि यह भारत की एकता की आवाज है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या वंदे मातरम पर इतना बड़ा विवाद होना चाहिए या फिर ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बन गया है? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।